तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट, और यहाँ पे आपकी एक पोयम आती है द ट्रीज, पेड़। इस पोयम को कराऊंगा, इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इस पोयम से एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें होने वाली हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। यहाँ पे पहले जो है कुछ वर्ड मीनिंग्स जानने जरूरी हैं जो इस पोयम के अंदर आते हैं, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स के बिना यार पोयम समझना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। अगर आप चाहते हो तो स्क्रीन पे आ चुके हैं वर्ड मीनिंग्स। तो अब जो है वर्ड मीनिंग्स का चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, याद करना चाहो तो कर सकते हो। बाय द वे ये तो गए भाई, चले गए अभी, चलो निकल भाई अभी। तो आते हैं पैसेज के ऊपर, स्टैंजास करवाते हैं और साथ के साथ समझाएंगे भी। इस तरफ हो जाता मैं थोड़ा सा, क्योंकि इस तरफ में आएंगे फोटो अपने स्टैंजास के। चलो देखते हैं, क्योंकि लिखने में भाई बोर्ड में बहुत टाइम लगेगा, तो अच्छे रिटर्न में मिल जाएंगे। और क्या चाहिए आपको। तो पहला स्टैंजा आता है, पहले एक लाइन लिख रखी है वो भी देखते हैं। कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, क्या कोई जंगल पेड़ के बिना हो सकता है। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोयम एंड वेयर डू दे गो, इस कविता के अंदर पेड़ आखिरकार कहाँ पर है और वो कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं तो बताना है हमको। चलो स्टैंजा 1 पढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ जा रहे हैं आखिर वो पेड़। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, ट्रीज पेड़ मूविंग इनसाइड, इनसाइड का मतलब अंदर, आर मूविंग आउट बाहर जा रहे हैं, इनटू द फॉरेस्ट जंगल में। जो पेड़ घर के अंदर है ना वो बाहर जा रहे हैं जंगल की तरफ में। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, वो जंगल जो खाली है। ऑल दीज डेज, इन दिनों। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जहां पे कोई पक्षी बैठ नहीं सकता। नो इंसेक्ट हाइड, कोई छोटा मोटा कीड़ा छिप भी नहीं सकता। इतने मतलब बिल्कुल सुनसान जगह हो रखी है, पेड़ नाम की चीज ही नहीं है वहां पे। नो इंसेक्ट हाइड। नो सन ब्यूरी इट्स फीट इन शैडो, सूर्य अपनी जो है मतलब अपने पैर छिपा नहीं सकता, छाया नहीं है वहां पे। मतलब कहने का भाव ये है कि वहां पे छाया नहीं है, सूर्य अपने पाँव छाया में छिपा नहीं सकता। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वो जंगल जो पूरी रात खाली रहता है। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, सुबह को पेड़ों से भर जाएगा। वो जंगल जो पूरी रात खाली रहता है सुबह को पेड़ों से भर जाएगा। ये था आपका स्टैंजा नंबर 1। उम्मीद है समझ में आया होगा। वैसे वर्ड बहुत इजी यूज कर रखे हैं इस पोएम के अंदर, तो वैसे भी आसानी से आप कर सकते हो इसको। चलो दूसरा स्टैंजा पे आते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात जो जड़ें हैं वो काम करती हैं। टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, डिसएंगेज का मतलब निकालना, ठीक है, छुटकारा पाना, तो मुक्ति पाना। तो जो डिसएंगेज है देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, क्रैक्स होते हैं दरारें, तो वो दरारों से निकलने की कोशिश करते हैं, वहां से मतलब कमरे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो दरारों में। इन द वेरेंडा फ्लोर, फ्लोर का मतलब फर्श, वेरेंडा मतलब जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं। तो वहां से वो निकलने की कोशिश करते हैं, वो पेड़ अपनी जड़ों को निकालने की कोशिश करते हैं घर से बाहर, कमरे से बाहर। द लीव्स स्टेन टूवर्ड्स द ग्लास, पत्ते, लीव्स का मतलब पत्ते, ठीक है ना, तो स्टेन्स सख्त हो जाते हैं। टूवर्ड्स द ग्लास, ग्लास का मतलब वही ग्लास जो लगते हैं दीवार, शीशा बोलते हैं आप, मिरर वाला नहीं, दूसरे वाला, ठीक है ना, जिसके आर पार देखा जा सकता है वो वाला। तो उसमें मतलब उसको उससे टकरा के वो सख्त हो जाते हैं, वो उससे बाहर नहीं निकल पाते, वो कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की। स्मॉल ट्विग्स स्टीप विद एक्सर्शन, स्मॉल ट्विग्स मतलब छोटी टहनियां, स्टीप विद एक्सर्शन मतलब वो प्रयत्न करती हैं, कोशिश करती हैं कि वो बाहर निकल जाएं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोर्ड सफलिंग अंडर द रूफ, टहनियां आपस में उलझ जाती हैं। आप मान के चलो एक कमरे के अंदर पेड़ उगा दिया और बहुत बड़ा है, तो उसकी टहनियां ऊपर नीचे ऐसे ही कंफ्यूजन में रहेंगी, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती वो टहनियां, तो वो ग्लास तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे ये बता रहे हैं हमको। लाइकली न्यू डिस्चार्ज पेशेंट, और ऐसे निकल रही है जैसे कोई पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया हो। हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, हाफ डेज्ड मतलब आधी नींद में, मतलब नशे से में चल रही है वो, पता नहीं किधर जाने का है, ठीक है। मूविंग टू द क्लिनिक डोर, और दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं। मतलब इस पूरे स्टैंजा का भाव ये है
कि पेड़ अब जो बंदी है वो कोशिश कर रहा है दरारों से बाहर निकलने की, और घर में शीशा लगा हुआ है, चारों तरफ दरवाजा है, तो वो टेढ़ा मेढ़ा, पत्तियां सख्त हो गई हैं, कोशिश कर रही हैं, टहनियां उलझ गई हैं कि कैसे ना कैसे बाहर निकल जाएं कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ के, और नशे से में वो दरवाजे की तरफ में भी बढ़ रही हैं। आगे देखते हैं, अगला स्टैंजा आता है, तीसरा स्टैंजा। आई सिट इनसाइड डोर, आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठ जाता हूँ। डोर ओपन टू द वरेंडा, दरवाजा खुला हुआ है, कहाँ पे, वरेंडा में। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, बड़े बड़े पत्थर लिख रहा हूँ। इन विच आई स्केयरली मेंशन द डिपार्चर, डिपार्चर क्या मतलब क्या होता है, डिपार्चर का मतलब होता है खान, क्या बोल लिख रखा है इन्होंने, खान की, पता नहीं क्या मतलब है ये, तो चलो दूसरा मैन वर्ड होगा। तो यहाँ पे कहाँ पे गया वो, हाँ, इन विच आई स्केयरली मेंशन द डिपार्चर, मैं जिक्र करता हूँ, डिपार्चर का मतलब होता है जिक्र करना, खान की पता नहीं क्या लिख रखा है इन्होंने, तो जिक्र करना। ऑन द फॉरेस्ट, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, मैं घर से ही जिक्र करता हूँ उस जंगल का, ठीक है। द नाइट इज फ्रेश, रात बिल्कुल मतलब फ्रेश है, ताजी है। द होल मून शाइन्स, पूरा चांद चमक रहा है। इन द स्काई स्टिल ओपन, आसमान अब भी खुला हुआ है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन, स्मेल यानी कि खुशबू, ठीक है ना, लीव्स पत्तों की खुशबू, पत्तों की महक, एंड द लीचन, लीचन होता है वनस्पति, ठीक है ना, मतलब जो क्या बोलते हैं लीचन का मतलब, एल्गई का नाम सुना होगा, एल्गई तो पढ़ाई होगा आपने, मतलब काई वगैरह हो जाती है ना, जो हरी हरी काई लग जाती है पानी के अंदर, तो उसके बारे में बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लीचन। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन, वो काई की महक और जो वो पत्ते हैं वो। स्टिल रिचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, वो एक गंध की आवाज सी पैदा कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि हमें छोड़ दो, हम बंदी है यहाँ पे, तो वो ऐसी महक सी पैदा कर रहे हैं अजीब सी कमरे के अंदर, ठीक है, लेकिन ताजगी है वहां पे, चांद खुला हुआ है, आसमान खुला हुआ है। चलो अगली स्टैंजा पे आते हैं। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा दिमाग फुसफुसाहट सुन रहा है, जैसे आवाज आती है ना, ऐसी फुसफुसाहट से सुन रहा है उसका दिमाग। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल को चुप हो जाएगी। लिसन, सुनो, एक बात सुनो मेरी। द ग्लास इज ब्रेकिंग, शीशा टूट रहा है, क्योंकि वो जोर लगा रही है ना वो टहनियां। द ग्लास इज ब्रेकिंग, शीशा टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, पेड़ भी आगे बढ़ रहा है। लड़खड़ाते हुए, स्टम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, लड़खड़ाते हुए पेड़ भी आगे बढ़े जा रहा है। इनटू द नाइट, रात के समय, क्योंकि दिन में तो हम देख लेंगे, रात के समय बढ़ रहा है वो धीरे धीरे से। विंड रश टू मीट देम, हवा जो उनसे टकरा रही है, उससे मिलने के लिए, उस पेड़ से मिलने के लिए हवा बार बार टकराई जा रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, पहले मून साफ सुथरा था, अब मून जो है टूट चुका है, चंद्रमा टूट चुका है, लाइक अ मिरर, एक शीशे की तरह टूट गया है वो। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, ओक का मतलब पेड़ होता है ओक, ठीक है ना, एक जिसको हम बरगद बोलते हैं। बरगद का तो पता ही होगा आपको, तो बड़े बड़े पत्ते होते हैं जिसके पत्ता तोड़ने पे जो है सफेद सा पानी सा निकल के आता है वो, ठीक है। तो इट्स पीसेस फ्लैश नाउ, उसके जो टुकड़े हैं वो फैल गए हैं। इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, बड़े से बरगद के पेड़ के आसपास उसके टुकड़े फैल गए हैं, मतलब वो चमकता हुआ सा दिखाई दे रहा है कि हाँ मैं बाहर निकल आया फाइनली, मैंने बहुत कोशिश की, मेरे पत्ते टूटने को हो गए, टहनियां टूटने को हो गई, अब बहुत मेहनत के बाद मैं बाहर निकल के आया हूं, ठीक है, ये चीज बता रही है। तो ये था आपका इस पोएम के अंदर। अभी जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, और क्वेश्चन आंसर्स में पहला क्वेश्चन है, फाइंड इन द फर्स्ट स्टैंजा 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्री लेस फॉरेस्ट, वो 3 चीजें बतानी है जो पेड़ों के बिना, ट्री लेस फॉरेस्ट यानी कि खाली जगह, बिना पेड़ों के जंगल में हो सकती है, मतलब नहीं हो सकती, कांट हैपन, नहीं हो सकती वो पेड़ों के बिना, ठीक है। तो नो बर्ड कुड सीट, कोई पक्षी वहां पे नहीं बैठ सकता। नो इंसेक्ट कैन हाइड, कोई इंसेक्ट वहां पे नहीं छिप सकता, और वहां पे कोई शैडो नहीं बनेगी, मतलब कोई परछाई या फिर छाया हमें देखने को नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड क्रिएट्स इन योर माइंड, सन ब्यूरी इट्स फीट इन शैडो, मतलब कि सूर्य अपने पैर छाया में छिपाने की के लिए जगह नहीं है, उसको छिपा नहीं सकता वो, ये चीज बोल रहे थे। व्हाट कुड द पोइट मीन बाय द सन्स फीट, सूर्य के पैरों का मतलब क्या है वहां पे, मतलब ये है कि जो है
जंगल जो है जितना ज्यादा घना होता है तो उसके मतलब नीचे धूप नहीं जाती, लेकिन अब जो है वहां पे जमीन तक बिल्कुल आसानी से धूप जा पा रही है। इसी वजह से बोलता है कि वो जो सन है वो अपने पैर नहीं छिपा सकता। अगला क्वेश्चन आता है इसमें, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम? पेड़ कहाँ पे है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेड़ कहाँ पे है पोएम के अंदर? वो एक घर के अंदर है, कमरे के अंदर बंद है। What do their roots, their leaves and their twigs do? उसके पत्ते, उसकी जड़ें, उसकी टहनियां क्या कर रही हैं? वो सब कोशिश कर रहे हैं आजाद होने की, बाहर जाने की। ठीक है, रूट्स कहाँ से? रूट्स जो है मतलब उसके वरांडा में से, फ्लोर में से, क्रैक्स में से निकलने की कोशिश कर रही हैं। लीव्स जो है ग्लास के थ्रू जाने की कोशिश कर रही हैं। ट्विग्स जो है अटक गई है, वो भी कोशिश कर रही हैं, दरवाजे की तरफ बढ़ रही हैं धीरे धीरे कि बाहर निकल सके। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द पोइट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू? उसकी जो पोइट है वो उसकी ब्रांचेस, उसकी शाखाओं को किससे कंपेयर करता है? वो जो है एक पेशेंट से कंपेयर करता है जो कि अभी हाल फिलहाल में डिस्चार्ज हुआ है। ठीक है, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, उसके साथ में उसको कंपेयर करता है। जैसे वो टेढ़ा मेढ़ा सा ऐसे हिलता उलता सा जाता है ना, ऐसे वैसे ही उसकी टहनियां पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी सी होती हुई बाहर निकल रही हैं। अगला क्वेश्चन होता है, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द मून? मून को कैसे डिस्क्राइब करता है? एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा, तीसरे स्टैंजा की शुरुआत में। और उसके अलावा पूछ रहे हैं एट द एंड, और अंत में कैसे? व्हाट कॉज दिस चेंज, और वो क्या कारण था? तो शुरुआत में क्या बताते हैं कि चांद अच्छे से निकला हुआ है बिल्कुल। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक लाइन आई थी ना, द नाइट इज फ्रेश द होल मून शाइन्स, पूरा चांद चमक रहा है। लेकिन जब चांद वो देखता है कि पेड़ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो वो चांद उस दर्द के मारे वो टूट जाता है लाइक अ मिरर। तो आखिर में वो ये चीज बताता है। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट? जब पेड़ घर से बाहर निकल जाता है तो उस कमरे के साथ में, उस घर के साथ में क्या होता है? वो जो है साइलेंट हो जाता है, लोनली, अकेला हो जाता है, अकेला पड़ जाता है, क्योंकि पेड़ तो बाहर भाग रहा है। ठीक है, पता नहीं क्या ही लॉजिक है। तो चलो देखते हैं आगे। आगे तो काफी बड़े बड़े, पता नहीं क्या लिख रहे हैं ये, डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस लेटर्स। तो ये आप लोग खुद ट्राई करके देखना। ठीक है, ये आगे जो है मतलब ऐसे हमारे जो समझाने वाले क्वेश्चन नहीं है, वो सिर्फ आंसर देने वाले नॉर्मल क्वेश्चन है, तो ये आप कर लेना। बाकी अभी बताते हैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस पोएम से आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो यहाँ पे पोएम देखो, ये दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम? पोएम के अंदर जो पेड़ है वो कहाँ पे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना अच्छे से। अच्छे से क्या, बहुत आसान है। वो एक कमरे के अंदर है, बस इतनी सी बात है। कहाँ पे है वो? कमरे के अंदर है। और व्हाट डू देयर रूट्स, देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू? उसकी पत्ते, जड़े, टहनियां वो क्या कर रही हैं? तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर केस रहेंगे, ज्यादातर बार यही क्वेश्चन आया है। सो ज्यादा क्वेश्चन अगर आपको जानने हैं, क्योंकि इस पोएम में से ज्यादा नहीं आते, बट ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको तैयार कर लेना। बाकी मैंने इस पूरी बुक आपकी फर्स्ट फ्लाइट में से सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस वीडियो में मिलेंगे। और एक दो वीडियो नहीं है, वो सिर्फ लगभग 8-10 वीडियो है। और उन वीडियोस को इतनी सारी बनाने का मकसद क्या है, क्योंकि क्वेश्चन ना छूटने पाए, मैंने अलग अलग जो है सेट्स लेके उनमें देखे क्वेश्चन, कुछ रिपीटेड है, कुछ अनरिपीटेड है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीजें उधर कवर कर रखी है मैंने। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आप चेक कर सकते हो। इस पोएम का सॉल्यूशन, उसके अलावा जो है इसके क्वेश्चन आंसर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी चेक कर लेना। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का? इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।